नमस्कार, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, बीए तृतीय वर्ष के पंचम सत्र के 10वें प्रश्न पत्र हिंदी भाषा को लेकर यूट्यूब चैनल द्वारा मैं आपके सम्मुख निरंतर प्रस्तुत होता आ रहा हूँ। पिछली कई कड़ियों में हमने भाषा के परिवार, हिंदी किस परिवार की भाषा है, भाषा का उद्भव, विकास और हिंदी भाषा की विकास यात्रा आदि को लगभग मेरे ख्याल से विभिन्न 10 या 11 कड़ियों में मैंने उसका विवेचन आपके सम्मुख बड़े ही विस्तार के साथ रखा है, जिसे आपने सुना, जिसका लाभ शायद आपने उठाया होगा। और हिंदी की विकास यात्रा की अगली कड़ी जो है आधुनिक कालीन हिंदी, इसको सुनने से पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर मेरे जो भी अन्य प्रश्न पत्रों को लेकर, अन्य साहित्य को लेकर जो भी विचार हैं वो आपको सुनने का सुनहरा अवसर प्राप्त हो। तो मित्रों, आधुनिक कालीन हिंदी के पूर्व हिंदी का जो स्वर्ण युग सच में था वह भक्ति काल यानी मध्यकालीन हिंदी। श्रेष्ठ साहित्यकार और आचार्यों का काल मध्यकाल रहा है, 300 वर्षों का काल, जिसको मैंने आपके सम्मुख रखा। अब आधुनिक काल की जो हिंदी है, इसको आपके सन्मुख रखते समय अब देखिए कि हिंदी ने कितना सहा है। विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्म, उन धर्म और संस्कृति की विभिन्न प्रकार की भाषाएं, उन भाषाओं के आक्रमणों को हिंदी ने सहा। उसे आक्रमण न कहकर उनमें से जो अच्छा है उसका स्वीकार हिंदी ने किया, जिस कारण आप देखते हैं कि हिंदी के पास विभिन्न भाषाओं के शब्द हैं। उन शब्दों को हिंदी ने अपना मुलामा लगाया और उसको अपना रूप देकर अपने ही है ऐसा लोगों को लगे, ऐसे शब्दों का निर्माण किया। शब्द निर्माण की प्रक्रिया उस समय सहज थी, लेकिन आज इस तकनीकी युग में तकनीकी का उपयोग करते हुए आज भी हिंदी में शब्द निर्माण किए जा रहे हैं, जिसे पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द, वैज्ञानिक शब्द कहा जाता है। शाब्दिक शब्द भांडार प्रचुर मात्रा में हिंदी, शब्दों की कमी नहीं। और एक वैज्ञानिक भाषा है हिंदी। हिंदी की लिपि भी एक वैज्ञानिक लिपि है। आकारात्मक ध्वनि चिन्ह केवल किस भाषा के पास होंगे तो वह केवल मात्र हिंदी के पास। जिन जिन भाषाओं की लिपि देवनागरी है उन भाषाओं के पास। अंग्रेजी वैज्ञानिक भाषा होगी, लेकिन उनकी लिपि वैज्ञानिक नहीं है। आकार बाहुल्य हिंदी के पास है। हिंदी की स्वर और व्यंजनों का यदि आप प्रतिदिन एक बार उच्चारण करोगे तो आपको पेट की बीमारी बिल्कुल नहीं होगी। आप अपना जो फेफड़ा है वो साफ हो जाएगा। ना कोरोना होगा, ना निमोनिया होगा, ना सर्दी खांसी जुकाम होगा। कोशिश करके देखिए। अ से लेकर के तक शुरुआत ओम से, अंत ओम से। कोशिश करके देखिए, ये वैज्ञानिकता है हिंदी भाषा की। तो मित्रों देखिए, आधुनिक काल में हिंदी का विकास क्रम कैसा रहा, हिंदी विकास के इस मार्ग पर कैसे आगे बढ़ती गई। हिंदी भाषा के इतिहास में
इसी सन 1800 से आज तक की समयावधि आधुनिक काल के नाम से जानी जाती है। मध्यकाल की बजाय आधुनिक काल में हिंदी भाषा का विकास अधिक मात्रा में हुआ है। आधुनिक काल में भारत पर अंग्रेजों की सत्ता देखी जाती है। अंग्रेजों ने हिंदी भाषा के विकास के लिए अपनी ओर से भी योगदान दिया है। योगदान न देते तो हिंदी भाषा विकसित न होती। मित्रों, दुश्मन है, लेकिन दुश्मन ने भी हमारी भाषा को विकसित करने की कोशिश क्योंकि उसके भी पीछे उसका कुछ मकसद होगा, प्रयोजन होगा। उसे राज करना था, इसलिए यहाँ के जन की भाषा को विकसित करना, उसको सीखना आवश्यक था। ये उसके पीछे उद्देश्य था। बेवजह हम पड़ोसी के बच्चे को बिना वजह राम को रामराव नहीं कहते और वजह नहीं है तो राम्या कहते हैं। बराबर है ना। तो इसी सन 1800 में कोलकाता में पोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना की गई। हिंदी के अध्यापक के रूप में सदा सुखलाल, लल्लू लालदास मिश्र आदि लोग सामने आए और आधुनिक काल के प्रारंभ में हिंदी भाषा का विकास बड़े जोर शोर से होने लगा। इसी कालखंड में हिंदी गद्य और पद्य की भाषा बन गई और आधुनिक काल में विशेषकर खड़ी बोली का विकास हिंदी की प्रातिनिधिक बोली के रूप में हुआ। महात्मा गांधी के आंदोलन की भाषा, तिलक के आंदोलन की भाषा यह हिंदी ही थी। हिंदी में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ऐसे कई कालखंड की माध्यम भाषा हिंदी। और हिंदी में बहुत कुछ साहित्य लिखा गया। नए नए साहित्यकार निर्माण हुए। नए नए साहित्यकारों ने नए नए विचारों को हिंदी के माध्यम से हम तक पहुंचाने की कोशिश की। हिंदी की विभिन्न शैलियों का विकास हुआ। महाराष्ट्रियन हिंदी, पंजाबी हिंदी, हैदराबादी हिंदी, बम्बईया हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, सभी प्रकार की हिंदियों का मिश्रण प्रादेशिकता की सीमाओं को तोड़कर हिंदी के अंदर हमें दिखाई देता है। और खासकर यानी इस कालखंड में सिनेमा जगत का भी आविष्कार हुआ और सिनेमा जनसंचार ने तो हिंदी का झंडा जो है मित्रों सीमा पार गढ़ाया। जनसंचार माध्यमों का हिंदी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दूरदर्शन हो, आकाशवाणी हो, आज का विभिन्न सारणियां हो, इंटरनेट हो, इन सब की माध्यम भाषा हिंदी है। मुद्रण माध्यम हो या तकनीकी माध्यम, सिनेमा, धारावाहिक आदि ने तो हिंदी को घर घर में पहुंचाया। केवल भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने पहुंचाया। और हिंदी अपनी माधुर्यता के कारण, सुबोधता के कारण, सरलता के कारण सबके जबान की भाषा बन गई और हिंदी एक सामान्य भाषा से एक विश्व भाषा की ओर सहज आगे बढ़ी, जिसके पीछे साहित्यकारों का, शासकों का, जनमानस का उतना ही योगदान है। हिंदी में प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया। यानी देवकी नंदन खत्री की चंद्रकांता को पढ़ने के लिए विदेशी के लोगों ने भी हिंदी सीखी। प्रेमचंद का साहित्य, प्रसाद का साहित्य, एक एक कोहिनूर विभिन्न विधाओं में, ऐसे कई कोहिनूर हीरे हमें दिखाई देते हैं। हिंदी का स्वर्ण युग भले ही आप कहते हैं कि मध्यकाल था, लेकिन मध्यकाल की अपेक्षा विभिन्न प्रवृत्तियों को सामने रखते हुए साहित्य यदि किस कालखंड में लिखा होगा तो आधुनिक काल। ऐसा एक भी पहलू नहीं है कि उसके ऊपर साहित्य लिखा न गया। हिंदी में मजदूर भी साहित्य का नायक है, स्त्री भी है, वृद्ध भी है, बच्चा भी है, सवर्ण भी है, दलित भी है, आदिम भी है,
घुमंतु भी है। यानी हर घटक का चित्रण हिंदी साहित्य में हमें मिलता है, विभिन्न शैलियों में मिलता है, और उसमें इन सभी साहित्यकारों का बहुत सारा योगदान है। आज तो हिंदी विभिन्न ये संचार माध्यमों द्वारा हर किसी के जबान की भाषा बन चुकी है। विदेशी लोगों ने भी हिंदी सीखी, हिंदी में लिखा, और भारतीय लोग भी विदेश में गए और वहाँ से उन्होंने जो भी हिंदी में लिखा तो उसके माध्यम से हमें विभिन्न संस्कृति का ज्ञान मिला। हिंदी एक सांस्कृतिक भाषा, हिंदी एक धार्मिक भाषा, हिंदी सामाजिक भाषा, हिंदी हमारे रीढ़ की हड्डी है। देश के विकास के रीढ़ की हड्डी क्या है? तो हिंदी है मित्रों। इस बात को ध्यान में रखना आवश्यक है। आधुनिक काल में हिंदी की कुछ व्याकरणिक विशेषता भी हमें देखने को मिलती है। भाषा की विशेषताएं तो आपने देखी, व्याकरणिक विशेषता भी आपने देखी। प्राचीन कालीन या आदिकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, मध्यकालीन हिंदी की व्याकरणिक विशेषता, उसी प्रकार से आधुनिक कालीन हिंदी की भी कुछ व्याकरणिक विशेषता है। आधुनिक कालीन हिंदी अकारांत प्रदान हो गई है। अकारांतता लुप्त हो गई थी आदिकाल में, जो उसको पुनः प्रदान हो गई। आधुनिक कालीन हिंदी का व्याकरण अब स्थिर हुआ है, मूर्त रूप उसने धारण किया है। हिंदी भाषा के व्याकरण को एक स्थिर रूप देने में और हिंदी को परिमार्जित करने में सबसे बड़ा योगदान द्विवेदी युग का है, और उसमें आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को भाषा आचार्य कहा जाता है। आधुनिक कालीन हिंदी बोली का स्वतंत्र रूप से परिचय प्राप्त हुआ है। आधुनिक कालीन हिंदी भाषा में अन्य विदेशी भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का अधिक्य है, लेकिन वे शब्द हमें अपने ही लगते हैं। इतने वे हिंदी में रूढ़ हो गए, जैसे टेबल हो, पेन हो, डॉक्टर हो, डैम हो, अकाउंट हो, पुलिस हो। आधुनिक काल में हिंदी भाषा के विकास के लिए अनेक पारिभाषिक शब्द बनाए गए, जिसके बारे में भी मैंने आपके सम्मुख चर्चा की थी। और आधुनिक काल में हिंदी भाषा के विकास के लिए अनेक संस्थाएं योगदान दे रही है, विभिन्न प्रकाशक योगदान दे रहे हैं, विभिन्न शिक्षा क्षेत्र योगदान दे रहे हैं, जिसके माध्यम से हिंदी एक भारत की भाषा बनकर नहीं, केवल उत्तर मध्य भारत की भाषा बनकर नहीं, समूचे भारतीय उपखंड की भाषा बनकर नहीं, बल्कि एक विश्व भाषा के रूप में पूरे विश्व में फैल चुकी है। और उसने अपना योगदान बहुत अतुल्य रूप में दिया है। उसकी तुलना किसी अन्य भाषा के साथ अन्य भाषी कर ही नहीं सकते। ऐसा योगदान हिंदी भाषा का है। तो आपने पिछली लगभग 11-12 कड़ियों में संसार के भाषा परिवारों से लेकर हिंदी भाषा की विकास यात्रा को बहुत गहराई से सुनने का प्रयत्न किया है, क्योंकि ये जो विवेचन मैंने किया, आपके सम्मुख रखा, वो बड़े ही विस्तार के साथ प्रमाण आधार पर सबूतों के साथ संदर्भ सहित किया है। मित्रों, इसका लाभ आप सभी लोगों को निश्चित रूप से होगा। हिंदी के प्रति जो भी आपके मन में भ्रांतियां थी, उन सभी भ्रांतियों को तोड़ने का काम ये विकास यात्रा का जो विवेचन है, हिंदी का उद्भव विकास का विवेचन है, वो निश्चित रूप से तोड़ेगा, उसे चकनाचूर करेगा, उस भ्रांति को, उस भ्रम को। ये मुझे विश्वास है। और निश्चित रूप से हिंदी की विकास यात्रा के अंतर्गत हमने साहित्य
प्रशासन, राज व्यवस्था, मीडिया को तो देखा। हिंदी के विभिन्न रूप आज हमारे सन्मुख है। उन विभिन्न रूपों को भी आगे चलकर हमें देखना है। कैसे रूप है? संप्रेषण की भाषा हिंदी है। हृदय और मस्तिष्क को जोड़ने वाली भाषा हिंदी है। जनसंचार माध्यम की भाषा, राजभाषा हिंदी, राष्ट्रभाषा हिंदी, व्यवहारिक भाषा, विज्ञान तकनीकी भाषा, विधि कानून भाषा, यानी व्यक्ति का केंद्र, विकास का केंद्र, बोलचाल का केंद्र, व्यवहार का केंद्र जो भी है, क्षेत्र जो भी है, उन सभी क्षेत्रों की भाषा हिंदी है। क्षेत्रानुकूल भाषा के विभिन्न रूप, इस दृष्टि से भी हम हिंदी को देखते हैं। ऐसा एक भी संसार में क्षेत्र नहीं है मित्रों जिसका केंद्र मनुष्य है और उस क्षेत्र की हिंदी माध्यम भाषा न हो। संगीतात्मकता है हिंदी में, माधुर्य है, सौंदर्य है, ध्वन्यात्मकता, सुमधुरता, सुबोधता, सुगमता, ये खास विशेषता हिंदी के पास है। और हिंदी के अंदर एक बड़प्पन है, छोटे को भी अपने अंदर समाहित करती है, बड़ों का भी आदर करती है। हिंदी किसी के लिए पराई नहीं, हिंदी के सब अपने हैं और हम सबकी हिंदी है। तो मित्रों, यहाँ पर मैं मेरे विचारों को विराम देता हूँ। हम पुनः मिलेंगे एक नए विषय को लेकर। धन्यवाद।